देश भर में चुनावी रिजल्ट का ऐलान हो चुका है, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने कई दिलचस्प मोड़ लिए हैं। खासकर बीजेपी के लिए, जहां एक तरफ उससे बड़ी जीत मिली, वहीं झारखंड में बीजेपी को एक चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने बड़े राजनीतिक दिग्गजों को भी चौंका दिया। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? जब हेमंत सोरेन को घेरने के लिए हर तरफ दबाव था, उनके करीबी साथी पार्टी छोड़कर जा रहे थे और वह खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में भी गए थे, तब भी झारखंड में उनका जादू कैसे चल गया? नमस्कार, मैं हूं निशांत मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक उतार चढ़ाव की जिसने न सिर्फ झारखंड की राजनीति को बल्कि पूरे देश के राजनीतिक जानकारों को भी हैरान कर दिया। आइए जानते हैं वो बड़े कारण जिनकी वजह से झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को शानदार सफलता मिली और कैसे बीजेपी जैसे मजबूत दल को भी वहां हार का सामना करना पड़ा। हमारे सामने एक ऐसा वक्त था जब पूरे देश में गैर बीजेपी दलों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन झारखंड में जेएमएम ने ऐसी सफलता हासिल की जो हैरान कर देने वाली थी। हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी को उस दौर में जीत दिलाई जब वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से रिहा होकर आए थे और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता जैसे चंपई सोरेन, सीता सोरेन जो उनके करीबी थे, उनका साथ छोड़ चुके थे। इस चुनाव में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की पत्नियां भी चुनाव हार गईं। उदाहरण के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी भी हार गईं और बाबूलाल को अपनी सीट बचाने के लिए सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद राज्य में आदिवासी वोट बैंक पूरी तरह से जेएमएम के पक्ष में खड़ा दिखा। झारखंड में 1970 के दशक से आरएसएस ने जमकर काम किया है और 1990 के दशक से बीजेपी हमेशा से राज्य में एक मजबूत ताकत रही है। यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी का वोट शेयर कभी भी बहुत नीचे नहीं गिरा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। झारखंड की कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं है जहां बीजेपी का पॉकेट वोट 50,000 से कम हो। यही वजह है कि बीजेपी के लिए झारखंड में जीत हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। फिर भी हेमंत सोरेन की रणनीति ने बीजेपी को हराने का काम किया और ये कोई छोटी जीत नहीं है। हेमंत सोरेन की राजनीति ने शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को भी मात दी। 2000 के बाद जेएमएम को चुनावी सफलता पाने के लिए अक्सर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर निर्भर रहना पड़ता था। यही गठबंधन मुस्लिम वोटों को जेएमएम के पक्ष में लाता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में झारखंड की राजनीतिक समीकरण काफी बदल चुकी है। अब आदिवासी और मुस्लिम दोनों वोट बैंक एकजुट हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा हेमंत सोरेन को हुआ है। बीजेपी ने इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए काफी मेहनत की और कुछ जगहों पर सफलता भी पाई, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। अब कांग्रेस भी हेमंत सोरेन और जेएमएम के साथ रहने की मजबूरी महसूस करने लगी है। शिबू सोरेन के दौर से ही आदिवासी जेएमएम के कोर वोटर्स रहे हैं, लेकिन उस दौरान आदिवासी वोटर्स के कई दावेदार हुआ करते थे। झारखंड में 32 तरह के जनजाति हैं। हर बड़े जनजाति समूह के पास अपना नेता था। संताल आदिवासी जहां शिबू सोरेन के साथ जुड़े थे, वहीं पहाड़िया और मुंडा और उरांव जैसी जनजातियों का झुकाव अधिकतर बीजेपी और कुछ हिस्सा कांग्रेस के साथ हुआ करता था। लेकिन हेमंत सोरेन पहले ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनकी स्वीकार्यता संथाल से लेकर कोल्हान तक है। छोटा नागपुर के गांवों से लेकर पलामू तक आदिवासी के सर्वमान्य नेता के तौर पर हेमंत सोरेन उभरे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी भी चुनाव नहीं जीत पाई। मधु कोड़ा की पत्नी भी चुनाव हार गई। बाबूलाल को जीतने के लिए सामान्य सीट का रुख करना पड़ा। राज्य में आदिवासी वोट बैंक पूरी तरह से जेएमएम के साथ खड़ा दिख रहा है। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ राज्य में राष्ट्रीय मुद्दों को हावी होने से बचाया, बल्कि उन्होंने अपने परंपरागत वोटर्स को फिर वापस लाने में सफलता प्राप्त की।